सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, विधायक शिवपाल यादव, राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, लोकसभा सांसद डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, विधायक तेज प्रताप यादव। ये है राजनीति वाला यादव परिवार। और ये यादव परिवार रहता है सैफई गांव में। प्रधानी के चुनाव में हम पहुंच गए हैं यादव परिवार के इसी गांव सैफई। समाजवादी पार्टी का परिवार सैफई गांव में रहता है। इनका मूल गांव है सैफई। ये सैफई में पैतृक घर के बाहर हूँ, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव का घर है। ये आप देख पा रहे होंगे, ऊपर से नीचे तक ये उनका घर है। और इसके बगल में ठीक यहाँ पर डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और इन लोगों का भी आवास यहाँ पर बना हुआ है। सैफई गांव जो अत्याधुनिक विकास का प्रतीक है। और यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये पक्की सड़कें बनी हुई हैं, आरसीसी की सड़क बनी हुई है। और गांव में 18 सड़कें और एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ साथ यहाँ से गुजरने वाली मैनपुरी के लिए जो सड़क जाती है, कॉरिडोर का रेलवे मार्ग भी है। और यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉलेज और भी मैं ऐसे कई संस्थान जो कहीं ना कहीं इस गांव को अत्याधुनिक बनाते हैं। और निश्चित ही इसमें योगदान समाजवादी पार्टी परिवार का है। इस गांव के प्रधान है रामफल बाल्मीकि। वो कहते हैं कि सब कुछ मुलायम सिंह यादव ने किया है। कहते हैं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव ने ही हमें प्रधान बनाया है। लेकिन ये भी बताते हैं कि इन सब के बावजूद 5 सालों में उन्होंने अपने तय सैफई में क्या क्या किया है। अब ग्राम पंचायत का चुनाव शुरू होने वाला है, आप भी प्रधान रहे हैं, तो इतना सब डेवलपमेंट इस सैफई में होने के बाद कुछ कार्य आपके द्वारा कराए गए हों, ये जो इस समय कराए गए हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपने भी इस सैफई में अपने योगदान के रूप में? मानवर जब मुझे सपा का प्रधान बनाया गया तो मैं बहुत ही सोच में पड़ गया कि सूरज को दिया की रोशनी क्या काम लाएगी। तो मैं बराबर सोचता रहा कि मैं ऐसा कुछ करूं जो कि नेताजी के नाम में किसी तरह की। रामफल प्रधान आपने बनाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने, इन्हीं के चरणों का आशीर्वाद से मैं गांव का प्रधान बना। तो ऐसा कोई काम न करूं क्योंकि विधानसभा जसवंत नगर सैफई ग्राम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी की विधानसभा में है। आप हमारे कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं। ऐसा काम करें जो याद रहे कि रामफल को हमने प्रधान बनाया तो उसने हमारी विधानसभा में, हमारे ग्राम पंचायत में अच्छा काम किया। तो मैंने ये जो डेरा बंजारे जिसको कहते थे, मैंने ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पास करके उसका नाम रणवीर नगर रखा। सबसे पहला काम मैंने ये सोचा कि डेरा कब तक रहेंगे। देश आजाद हुए 75 साल हो गए और आज भी डेरा 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 ये लोग कहाँ रहते हैं। तो डेरा का मतलब है कोई पक्का ठिकाना नहीं। तो हमने ग्राम पंचायत में सभी साथियों को सर्वसम्मत से रणवीर नगर नाम घोषित किया और मान्यता दिलाई। उसके बाद उस गांव में खरंजा नाली नहीं थे। मैंने सब जगह आरसीसी, इंटरलॉकिंग, बिजली की व्यवस्था, शौचालय दिए। दुर्भाग्यवश हमारी ग्राम पंचायत में कॉलोनी नहीं आई। कुछ भी कारण होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बराबर प्रस्ताव देता रहा कि जो गरीब थे, निर्धन थे, जिनके पास रहने को जगह नहीं थी, उन्हें कॉलोनी पक्के दिए जाए। तो मैं प्रस्ताव किए हैं, लेकिन अभी तक ऐसे हम सफल नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात मान्यवर, यहाँ पर नवोदय विद्यालय है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमसे इशारा किया कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक आप ग्राम पंचायत की तरफ से एक लैब बना दें, जो कि स्टूडेंट लोग और जो शिक्षक लोग जब ट्रेनिंग लेके आते हैं वो देखें कि स्टार कैसे कैसे कहाँ चलता है। मैंने मानवर ग्राम पंचायत सैफई के तरफ से प्रधान होने के नाते मैं वो लैब बनाई, जिसके चलते आदरणीय जो सीडीओ साहब भी थे बहुत प्रभावित हुए और आपने हमारा खुले मन से हमारा स्वागत किया, सम्मान किया। सारे देश ने वो हमारा सम्मान उनके द्वारा दिया गया, पुरस्कार दिखाया गया। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे उच्च अधिकारियों ने भी
हमारी ग्राम पंचायत को सम्मान दिया। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि क्या इस बार भी दांव ठोकेंगे, क्या इस बार भी वो प्रधान बनेंगे, तो कहते हैं जो आदेश पार्टी करेगी, जो आदेश अखिलेश यादव करेंगे, वो मंजूर होगा। हमें आदेश देती है, नेताजी जो हमें आदेश देते हैं उन्हीं का हम पालन करते हैं। अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से हम कोई कार्य नहीं करते। और अभी आप मानवर कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे या किसी को आशीर्वाद देंगे। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ मानवर, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां पर आप बुद्धिजीवी लोग का सोच विचार पहुंच जाता है। मैंने न उस दिन मांग की थी किसी पद के लिए, न प्रधानी के लिए, और न आज मैं मांग कर रहा हूं कि मुझे प्रधान बनाया जाए। लेकिन नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, आदरणीय तेज प्रताप सिंह यादव जी, जो आदेश करेंगे हमें, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए तो जान न्यौछावर है। वाल्मीकि तो अखिलेश यादव पर जान न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता भी उनके साथ है? ये जानने के लिए हम गांव वालों के पास पहुंचे। वो गांव जहां तहसील भी है, स्टेडियम भी है और बहुत कुछ है। वहां के लोगों के लिए मुलायम सिंह भगवान हैं और अखिलेश यादव नायक हैं, और उन्हें उनके आदेश के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी परिवार का सैफई गांव तहसील में हूं मैं। ये पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये तहसील भवन सैफई है। इसका भी निर्माण समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कराया। ये गांव जरूर है, लेकिन ये तहसील भी घोषित हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक एक विकास कार्य समाजवादी पार्टी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के द्वारा कराया गया है। यहाँ सैफई के लोग हैं, इनसे समझेंगे कि यहाँ विकास कार्य में योगदान किन लोगों का किया हुआ है। और इस विकास कार्य जो आज सैफई आधुनिक सफाई के तौर पर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किस तरह से योगदान देकर इसे डेवलप किया है। क्या नाम है आपका? योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, सफाई का डेवलपमेंट एक मिसाल है। ये दिखाई देता है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तमाम विकास कार्य है। क्रेडिट किसको जाता है? नेताजी को, समाजवादी पार्टी को। नेताजी ने जीरो से शुरू करके सैफई नहीं, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इसको एक घर की तरह, बिल्कुल आंगन की तरह सजाया, संवारा, लोगों को रोजगार दिया, चौड़ी चौड़ी सड़कें दी। सैफई मेडिकल कॉलेज हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात है। इस मेडिकल कॉलेज की वजह से गरीबों का इलाज मिल रहा है, तुरंत इलाज मिल रहा है। हजारों लाखों लोगों की जान बची यहाँ। और जो और चीजें, जहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ईंट भी आपको जहाँ लगी दिखती है, ये सब नेताजी की कृपा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पैदा हो गए और नेताजी जैसा देवत्व, मतलब भगवान को तो नहीं देखा, नेताजी को देखा है। साक्षात भगवान थे। अब अखिलेश जी में उनकी छवि देखते हम लोग। कोई भी काम आपको मिलेगा, समाज की तरक्की रही हो, शिक्षा रहा हो, रोजगार रहा हो, सब कुछ नेताजी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू यादव। रिंकू, सैफई ये मिसाल है, लोग देखते हैं और नाम लोग देखने भी आते हैं। जो लोग गुजरते हैं कि सैफई कैसा दिखता होगा, क्या क्या है, क्या लगता है कि यहाँ जितना जैसे स्टेडियम है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सड़कें हैं, गलियां हैं, और गाँव में देखिए आप तो कहीं ना कहीं गोबर बदबू चारों तरफ, लेकिन इस गाँव में नहीं है। सबके पीछे की कहानी किसकी ओर इशारा करती है? देखिए, जब यहाँ पे नेताजी, हम लोग, हमारा तो खैर जन्म नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने पापा बाबाओं से सुना है कि हमारे नेताजी बिल्कुल जीरो टैलेंट थे, बिल्कुल बहुत गरीब घर से। उसके बाद नेताजी हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं, कितना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया। यहाँ कोई अमीरों का इलाज के लिए नहीं बनवाया गया ये यहाँ पे सारे पूरे प्रदेश के गरीब, अपने उत्तर प्रदेश के भी, कुछ एमपी से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। जहाँ तक है मैंने दिल्ली तक का आदमी यहाँ देखा है अपने हॉस्पिटल में दवाई लेने। नेताजी की पूरी सौगात है एकदम। नेताजी से अच्छा और माननीय अब अखिलेश जी देख रहे हैं पूरे लेकिन स्टेडियम बनवा दिया, सरकार की कहीं ना कहीं कोई उपेक्षा दिखाई देती है। पूरी स्टेडियम पूरी सरकार की उपेक्षा है और पूरा तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, लेकिन फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर उन लोगों ने सैफई की वजह से यहाँ ध्यान नहीं दिया।
अब खंडर हो जो रहा भी है। विकास है वो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं सरकार का कोई विकास नहीं किया यहाँ पे, बस यहाँ पे जो भी विकास किया है वो माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी ने किया है। देखिए मेरे साथ यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे जरूर समझेंगे, क्योंकि नेताजी की बात आती है और सैफई की बात आती है तो निश्चित ही ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन्होंने नेताजी के साथ एक लंबा समय बिताया होगा, और निश्चित ही यहाँ जो पहले की स्थिति थी और आज जो सैफई दिखाई दे रहा है, पहले आप चाचा नाम बताइए फिर मैं पूछ रहा हूँ। राजकुमार यादव। आज जो सैफई दिखाई दे रहा है और जो आज से पहले था, किसकी किस किसने यहाँ पर इतना विकास कर ये नेताजी का विकास है सब, जो भी यहाँ है आसपास क्या पूरे जसवंतपुर से इटावा से लेके जो विकास है वो नेताजी का है। सड़कों का जाल, पुलों का जाल, जो भी है हॉस्पिटल, जो भी व्यवस्था है लेटरिन से लेके सब उन्हीं की देन है। आदमी इतने टाइम पे खेतों की तरफ जाते थे सुबह शाम, वो था महिलाएं नंगी भारी लाइट पड़ रही है वो बैठी हुई सड़क के किनारे, ये सब विकास नेताजी का। लेकिन आज भी ये बात देखी जाती है कि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके अपने गांव के विकास ही नहीं है, तो लोगों को उनसे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? वो है नेताजी खुद कहते हैं, मतलब जो हमने किया है मेरी सीख पे आप चलिए, आपको जनता ने चुना है, तुमको तो हमसे आने की जरूरत ही नहीं है, इतना तो तुमको मिलता है जितना तुम अपने गांव का विकास करा सको, करना चाहिए। और वो आदमी क्या है जो अपने गांव का विकास न करे, ये तो बात सभी और भी नेता कहते हैं, ये कोई गलत थोड़ी किया है। इंदिरा जी ने या नेहरू जी ने हाई कोर्ट केवलाबाद में था, यू का नाम पुलिस का हेडक्वार्टर केवलाबाद में था। नहीं, अगर हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में कार्य कराए तो भी विकास हो जाए। तभी तो है और करना चाहिए। उस समय हाई कोर्ट से लेके और जितनी भी थे मुख्यालय, लोक सेवा आयोग, सब इलाहाबाद ही क्यों था, वो उन्हें ठीक किया, वो अगर रहने वाले थे और इधर बीचों बीच में था। क्या नाम है आप? नरेश यादव। आपने तो नेताजी को देखा होगा और आपने पहले सुनिए, और आपने पहले का गांव देखा और आज का गांव, इसमें जो इतना विकास दिखाई दे रहा है इसका श्रेय किसको जाता बहुत अमूल चूक विकास है, परिवर्तन है। पहले तो यहाँ सफाई में के लिए कोई रोड भी नहीं थी। हमारे टाइम में जब कहीं हम थे 10-12 वर्ष के, तब तो यहाँ सफाई तो अगर बरसात हो जाती तो यहाँ नहीं आ सकते थे। अब आज तो अब थोड़ी बगल में हवाई जहाज उतरते हैं, हेलीपैड है, यहाँ डिग्री कॉलेज में हेलीपैड है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है कि जिससे अब यहाँ का विकास तो कभी रुक ही नहीं था, नेताजी ने कर दिया है। सबसे बड़ी यहाँ उपलब्धि है वो जो है वो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, है? स्टेडियम भी है, लेकिन बताते हैं कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ इस सरकार ने बिल्कुल उपेक्षित कर दी। हाँ अब उतना पैसा नहीं दे रहे। अगर नेता वो टाइम होता, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो और विकास होता। अब जो अधूरे काम थे हमारे समाज से लगभग वहीं को वहीं पड़े हैं, कोई थोड़ा बहुत फंड आ जाता उससे कम होता है वैसे, और कोई कम होता नहीं है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर आता जिस तरह उन्होंने उसकी नींव रखी थी वो सरकार जाने के बाद उस तरह उसको इस तरह के प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। जो उन्होंने योजना चलाई थी वो पूरी नहीं हो पा रही है पैसे का अभाव में। क्या नाम है दादा? रामदास यादव। आपने पहले गांव की स्थिति और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन देखते हैं? गांव में शुरुआत में तो कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ हो गया, और जब से नेताजी चले गए तब तो काम बाई के बाई ठप हैं। सब नेताजी की कृपा रही। हम लोग तो बहुत दुखी रहे नेताजी के न रहने के बाद, वहीं दुखी था, आज दुखी हैं। वो नेताजी का जमाना था तो हम लोग सब सुखी थे, अब दुखी हैं। लेकिन अब अखिलेश जी तो कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हाँ अखिलेश सपूत हुआ है, वो सपूत है, वो देखो भगवान चाहे आगे जाएगा, और बाई के लाइन डोर लगाएं सब लोग, तो किसी न किसी दिन भगवान सुन ले। तो पंचायत का चुनाव अब होगा तो फिर ग्राम प्रधान चुने जाएंगे और भी, तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में उतना विकास कार्य करा पाते हैं जितना नेताजी ने यहाँ किया? वो चीज तो है ही नहीं साहब, वो चीज नहीं। प्रधान एक चुन रहा हो है, वो चीज नहीं है जो जमाने में थी नेताजी के जमाने में, वो नहीं। देखिए मेरे साथ और भी दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि सैफई में आकर अगर बुजुर्गों से बात नहीं की तो नेताजी के बारे में कैसे पता चलेगा। क्या नाम है आप? राम गोपाल यादव, पूर्व प्रधान सैफई। अच्छा, आप पूर्व प्रधान रह चुके हैं यहाँ पर।
तो फिर आपको पता होगा कि पहले की सैफई में और आज के सैफई में कितना फर्क है। बहुत फर्क है। पहले जो था यहाँ कुछ नहीं था, सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था। नेताजी जब से मुख्यमंत्री हुए तभी से यहाँ पूरा विकास हुआ है। सैफई का विकास नहीं, पूरे प्रदेश में विकास किया है। और नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उस समय जो डेड बॉडी शहीदों की नहीं आती थी, वो नेताजी की देन है, जो डेड बॉडी आज शहीदों के घर पे पहुंचती है। लेकिन हम बात अगर सैफई की करें तो सैफई में जितनी भी डेवलपमेंट की चीजें दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेताजी ने योगदान दिया है, क्या आज उतना आप देख पा रहे हैं कि कुछ सैफई के लिए हो पा रहा है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। नेताजी जी की देन है जो सब कुछ हुआ है यहाँ। अखिलेश यादव ने भी बहुत काम किया है, लेकिन नेताजी बहुत सराहनीय उनका योगदान रहा है। तो जनप्रतिनिधियों को सीखना चाहिए कि कम से कम अगर वो अपने अपने क्षेत्र का विकास करें तब भी पूरे। यही सबको सोचना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों का विकास अवश्य करना चाहिए। क्या नाम है दादा? हमारा नाम बेदम सिंह। आपने तो बहुत टाइम देखा होगा गांव की स्थिति और आज की स्थिति बदली हुई है, और किसने बदल दी? नेताजी ने वो हम आप बदल रहे मान ली अखिलेश जी। हाँ, उनके विचार सब नेताजी के, उनके ही सब विकास अखिलेश जी कर रहे हैं। अब ग्राम प्रधान का फिर चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कि अब प्रधान किस तरह का होना चाहिए जो फिर थोड़ा सा सफाई की ओर ध्यान। वो उनके परिवार जो करेंगे वो सब होगा। हाँ, विकास कार्य की बात कर रहे हैं। विकास होता रहा और अच्छा होगा। हाँ, देखिए, ये सैफई गांव के लोग हैं जिन्होंने उस समय भी सैफई देखा है जब यहाँ पर विकास कार्य बिल्कुल नहीं था। एक पूरा गांव जैसे आज क्षेत्र में आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन आज जो परिस्थिति है, आज जो गांव की स्थिति है और यहाँ जो डेवलपमेंट दिखाई देता है, तो निश्चित ही यहाँ का श्रेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को जाता है और समाजवादी परिवार को जाता है। यहाँ पर जो भी बातें, जो भी चीजें और जो संस्थान हैं इस समय, कहीं ना कहीं इनकी जो थोड़ी बहुत उपेक्षा भी है, इसकी भी शिकायत लोगों ने की है कि इस सरकार में कुछ चीजों की अनदेखी की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि इस पंचायत के चुनाव में फिर से इस सफाई किस दिशा की ओर जाएगा और कौन ग्राम प्रधान बनेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।